सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तिका बाल महाभारत कथा का 12वां अध्याय। अध्याय का नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इस अध्याय का सारांश बता देता हूँ। जैसे ही हमने कल पढ़ा था कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ और बाद में सभी पांचों पांडवों के साथ हो जाता है। उसके बाद यह सूचना द्रुपद के द्वारा और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा विदुर को पहुंचाई जाती है। विदुर ने यह सूचना धृतराष्ट्र को दी और पांडवों के जीवित रहने की सूचना पाकर दुर्योधन आग बबूला हो गया और तरह तरह के प्रयत्न करने लगा जिससे पांडवों को हस्तिनापुर वापस न लाया जाए और आधा राज्य न दिया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कर्ण से, अपने भाइयों से, मामा शकुनि से मंत्रणाएं की, लेकिन भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के कारण और महात्मा विदुर के कारण उनकी कोई योजनाएं सफल नहीं हो पाई और अंत में उन्हें एक छोटे राज्य के तौर पर पांडवों को जीवन बसर करने के लिए, एक राजा के योग्य रहने के लिए एक राज्य देना पड़ा और उस राज्य का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। बच्चों, आज के ज़माने में इंद्रप्रस्थ हम दिल्ली को कहते हैं। ठीक है ना, दिल्ली का यह पुराना नाम है और आज अपने नई दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन भी है, ये अर्थात ना मेट्रो स्टेशन भी है इंद्रप्रस्थ के नाम से। पुराने ज़माने में दिल्ली का ही नाम ही है इंद्रप्रस्थ रहा था। ठीक है, तो यह था इस अध्याय का सारांश। अब इस अध्याय को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ करते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधिपूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से है। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हुआ है या असीम आनंद हो रहा है। असीम होता है बच्चों इसके आनंद की कोई सीमा न हो। ठीक है ना, इसकी कोई सीमा न हो, अर्थात बहुत ज़्यादा। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है, अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो गई। यहाँ प्रबल का अर्थ हो जाएगा बढ़ जाना, उत्तेजित हो जाना। ठीक है ना, तो इस पंक्ति का अर्थ रहेगा कि जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि पांडव जीवित है, शक्तिशाली हो गए हैं और पांचाल नरेश की कन्या से विवाह हो गया है, तो यह बात सुन के वो जलने लगे ईर्ष्या से। है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना जेलसी, हिंदी में ईर्ष्या, द्वेष से जलने लगे और क्रोध की अग्नि और भी ज़्यादा भड़क उठी। प्रबल अर्थात भड़क उठी, उत्तेजित हो गई। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। अभी मैंने बताया ना, दुर्योधन और दुशासन ने शकुनि को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्द ही हमें ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हम कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। ठीक है ना, क्या बोले कि यहाँ पांडव आए ही नहीं।
क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, अर्थात वो अपने हिस्से का राज्य मांगेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं। तिस पर अर्थात जिस पर। इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। छल प्रपंच समझ गए ना, धोखाधड़ी से काम नहीं चलेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकी। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। सलाह मशविरा का अर्थ होता है बच्चों, बातचीत करने लगे, सलाह लेने लगे, ठीक है ना। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था।